हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। साल 1963 में कर्नाटक के एक छोटे से गांव में जन्मा मोहन कुमार विवेकानंद, जिसे बाद में साइनाइड मोहन के नाम से जाना गया। शुरू से ही एक सामान्य इंसान की तरह दिखता था, पढ़ाई में अच्छा और नौकरी में एक साधारण स्कूल टीचर। लेकिन उसके भीतर छिपा अंधेरा और शैतानी दिमाग किसी को भी अंदाजा नहीं देता था। उसने धीरे धीरे अपने अंदर के राक्षस को बाहर लाना शुरू किया और एक ऐसा भयावह सिलसिला शुरू किया जो पूरे भारत के लिए एक चेतावनी बन गया। मोहन का निशाना हमेशा गरीब, अकेली, कमजोर औरतें होती जो शादी की उम्मीद में थीं या जिनका परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर था। उसने उन्हें अपने आकर्षण, मिठी बातों और झूठे शादी के वादों से फंसाया। कहता कि वह उनसे शादी करेगा, मंदिरों और गांव में वचन लेता, उनका भरोसा जीतता और धीरे धीरे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता। इस दौरान वह पूरी योजना के साथ सोचता कि कैसे इस मासूम शिकार की जान ली जाए। मोहन ने साइनाइड का इस्तेमाल शुरू किया और इसका तरीका बेहद चौंकाने वाला था। वह कहता कि यह दवा सिर्फ शादी से पहले लेना जरूरी है ताकि भविष्य में प्रेगनेंसी न हो। लेकिन वास्तव में यह जानलेवा साइनाइड कैप्सूल होता था। जैसे ही औरत इसे खाती, कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती। उसने इस पूरी प्रक्रिया को इतनी सावधानी से अंजाम दिया कि आसपास के लोग शक तक नहीं कर पाते। मोहन अपने शिकारों को अक्सर होटल, लॉज, बस स्टैंड या अकेली जगहों पर ले जाता और वहां उन्हें कैप्सूल देता और उनके मरने के तुरंत बाद लाशें वहीं छोड़ देता। उसने इस तरह 2003 से 2009 तक कम से कम 20 महिलाओं की जान ले ली। हर बार वही पैटर्न, वही झूठा वादा, वही शारीरिक संबंध और वही जानलेवा दवा। शुरुआती रिपोर्ट में मौत को सामान्य जहर या दिल की बीमारी बताया गया, लेकिन धीरे धीरे जब अलग अलग जगहों पर औरतों की लाशें मिलने लगीं, तो शक गहरा गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने लंबी और जटिल छानबीन के बाद मोहन का नाम सामने लाया। उसके पास से कई साइनाइड कैप्सूल बरामद हुए और उसने अपने कई अपराध कबूल किए। पुलिस ने बताया कि मोहन ने कभी भी अपराध करने के बाद आराम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखी। वह गांव में शिक्षक की तरह सामान्य दिखाई देता और कभी कोई पहचान नहीं पाता। मीडिया ने इस केस को उठाया तो पूरे भारत में सनसनी फैल गई। लोग डर और हैरानी से देखते रहे कि कैसे एक साधारण टीचर ने मासूम महिलाओं को प्रेम और शादी का झूठा सपना दिखाकर मार डाला। इस बीच पुलिस ने मोहन की हर गतिविधि का ट्रैक रखा, गवाहों के बयान लिए, घर और ऑफिस की तलाशी ली और धीरे धीरे उसके अपराधों का पूरा नेटवर्क सामने आया। अदालत में मुकदमा शुरू हुआ तो मोहन का व्यवहार बेहद निर्मम और शांतिपूर्ण दोनों था। उसने अपने अपराध स्वीकार किए और उसके कई शिकारों के परिवार के सदस्यों ने कोर्ट में दर्दनाक बयान दिए कि कैसे उनकी बेटियों को प्यार का जाल दिखाकर मार डाला गया। कोर्ट ने मोहन को 20 से अधिक हत्याओं का दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुनाया। इस केस ने भारत के कानूनी और सामाजिक परिदृश्य में गहरी छाप छोड़ी, क्योंकि यह दिखाता है कि कभी-कभी सबसे मासूम चेहरा भी सबसे खतरनाक हो सकता है और इंसानियत और विश्वास के बीच का फासला केवल एक झूठे वादे की लंबाई तक ही होता है। साइनाइड मोहन की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और सिहरन पैदा करती है। मीडिया ने इस मामले को बार-बार दिखाया। लोग हैरानी और भय से देखते रहे कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने झूठे प्यार और विश्वास के जाल से महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस केस को भारत के सबसे डरावने और शॉकिंग क्राइम स्टोरीज में शामिल किया गया और यह कहानी चेतावनी देती है कि कभी भी इंसान की मुस्कुराहट और साधारण चेहरा किसी के भी जीवन को अंधेरे और मौत के रास्ते पर ले जा सकता है। साइनाइड मोहन की भयावहता, उसके शिकारों की त्रासदी, पुलिस की मेहनत, अदालत का नाटक और मीडिया कवरेज सब कुछ इस कहानी में शामिल है। यही कारण है कि यह पूरी घटना एकदम वीआईपी शैली की डरावनी और सच्ची कहानी बन जाती है और दर्शकों के लिए एक ऐसा अनुभव देती है जो डर, शौक और सामाजिक चेतावनी का मिश्रण है। और आज भी जब लोग इस केस को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि वास्तविकता में कभी-कभी सबसे साधारण चेहरा भी सबसे खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा विशेषज्ञों और अपराध मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मोहन का व्यवहार सुपर सटीक प्लानिंग, चार्म और मानसिक नियंत्रण का मिश्रण था।
जिसने उसे इतने लंबे समय तक पकड़ से बाहर रखा। और यह भी कि उसके शिकार अक्सर उसकी हर बात पर भरोसा करते हुए खुद को असहाय महसूस करते, जिससे यह मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक मानव मन की भयावहता और विश्वासघात की कहानी भी बन जाता है। यही वजह है कि साइनाइड मोहन की कहानी आज भी भारतीय अपराध इतिहास में सबसे डरावनी और वीआईपी स्तर की सच्ची कहानी के रूप में याद की जाती है।